हेलो बच्चों, तो आज हम इस अध्याय का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा अध्याय कौन सा है? अध्याय 2A विद्युत विभव। इसका हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? तो वो है विभव प्रवणता। अब देखते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, विभव प्रवणता की परिभाषा समझना है, उसका हमें मात्रक और विभव सूत्र समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विभव प्रवणता क्या होती है? तो आपको याद हो तो 11th में कभी आपने पढ़ा होगा, गणित की एक संक्रिया होती है जिसे हम अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। अब ध्यान से देखिएगा, अवकलन को इस प्रकार दर्शाते हैं। बच्चों, इसे पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ध्यान से देखिएगा, इसे हम पढ़ते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। सापेक्ष अवकलन। बच्चों, ये जो पढ़ने का तरीका है ये गणित की दृष्टि से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम भौतिकी की दृष्टि से पढ़ें तो इसे पढ़ने का तरीका है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, y में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ये पढ़ते। तो भौतिकी में इसको क्या पढ़ते हैं? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो डेफिनेट बच्चों, यदि हम इसको पढ़ रहे हैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या पढ़ेंगे। तो स्वाई के इसे पढ़ेंगे x के सापेक्ष v में परिवर्तन की दर। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि ये x नहीं, दूरी है, ठीक है, और ये v नहीं, विभव है, यह विद्युत विभव है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? तो साइड सी बात है, इसे पढ़ेंगे दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा हम बोले तो क्या बोलेंगे? दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और उसे हम dv/dx या dv/dr से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखते हैं मात्रक और विभव सूत्र क्या होगा। तो विभव प्रवणता ये है dv/dx। बच्चों ध्यान रहे, इसमें v विभव है, नहीं विभवांतर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होगा। तो विभव और विभवांतर का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, ये हो गया वोल्ट, ठीक है। अब हम बटे में आ जाते हैं। बटे में क्या लिखा है? दूरी। दूरी का मात्रक बच्चों हमने पढ़ा है मीटर होता है। अब पढ़े पूरे मात्रक को, तो मात्रक पढ़ेंगे वोल्ट प्रति मीटर, और ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अब हम देखेंगे इसका विभव सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो विभव सूत्र है, ऊपर क्या है बच्चों? विभव या विभवांतर। हम इस अध्याय में पहले पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि विभवांतर का विभव सूत्र होता है ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -1, ठीक है। और बटे में क्या लिखा है? मीटर। मीटर बोले तो दूरी, दूरी बोले तो लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का विभव सूत्र कैपिटल L होता है, ठीक है। तो L से एक L क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ विभव सूत्र बनेगा ml t की घात -3 a की घात -1, और ये बच्चों इसका विभव सूत्र होता है। शायद आपको याद हो, कभी हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि यही विभव सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता का विभव सूत्र समान होता है। अब देखिए मात्रक समान होता है कि नहीं होता है? अरे तो मात्रक तो ये है इसका, और हमने कभी अध्याय 1 में ये पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये तो अलग अलग है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मात्रक अलग अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर हैं ये दोनों एक ही, क्योंकि ये और ये एक दूसरे का परिवर्तित रूप है। मैं आपको परिवर्तित करके बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। मैंने क्या किया? इसमें मीटर का गुणा कर दिया। अरे गैर कानूनी है, तो ऐसे कैसे गुणा कर दिया? तो मीटर का हम भाग दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़े आप ये न्यूटन। न्यूटन मतलब बल,
ये क्या है मीटर, मीटर मतलब विस्थापन, बल गुणित विस्थापन बराबर किया गया कार्य होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हम इतने इतने को जूल लिख सकते हैं और बटे में क्या आ जाएगा कूलाम और गुणित में क्या है मीटर। अब पढ़ो ये क्या लिखा है जूल, बटे में क्या लिखा है कूलाम, इतने इतने को पढ़े तो ये हो गया जूल प्रति कूलाम। बच्चों इस अध्याय के प्रारंभ में हमने प्रारंभिक पहले वीडियो में ये पढ़ा है कि जूल प्रति कूलाम अरे तो वोल्ट के बराबर होता है, तो इतने इतने को हम लिख सकते हैं वोल्ट और बटे में क्या आ जाएगा मीटर, ये बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो याद रखिएगा इसका अर्थ ये निकला कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक रोमी सूत्र समान होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला टॉपिक जो इसमें देखने जा रहे हैं उसमें हमें इस विभव, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करना है, या यूं कहें कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो देखेंगे वो संबंध है क्या, फिर उसको स्थापित करेंगे। तो क्वेश्चन होगा बच्चों कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। और बच्चों संबंध ये होता है, ये हमें स्थापित करके बताना, ठीक है। तो बच्चों यदि हमें इसको स्थापित करना है तो स्थापित करने के लिए एक ऐसा चित्र बनाना होगा जिसमें ये तीनों राशियां आती हो। उससे पहले कुछ छोटी बातें हम समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कभी हमने अध्याय 1 में ये पढ़ा है F बराबर होता है QOE। इस सूत्र को पढ़ने का एक अपना तरीका है जो हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था, वो क्या है, तो जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर लगने वाला बल, ने बल बराबर आवेश गुणित तीव्रता। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आवेश है यदि यह प्लस का है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, याद कीजिए ऐसा हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। और यदि आवेश काय का हो माइनस का तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये है, कभी हमने पढ़ा था कि जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हो तो किया गया कार्य होता तो बल गुणित विस्थापन है पर प्लस का नहीं माइनस का। और तीसरी और आखिरी बात बच्चों, इसी अध्याय में कभी हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी और उस परिभाषा के अनुसार यदि भी विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का, ये किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है और इसमें हम आवेश को नीचे रखते हैं तो इसे विभवांतर की परिभाषा कहते हैं। बच्चों विभवांतर की परिभाषा से यदि हम इस QO का इधर क्रॉस गुणा कर दें तो उधर अकेला बचेगा W, उसको पहले लिख लेते हैं। तो W बराबर हो जाएगा QO और साथ में क्या आएगा V। बच्चों विभवांतर की परिभाषा के अनुसार किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर आवेश गुणित उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो ये कार्य का मान विभवांतर की परिभाषा से है और ये कार्य का मान बल और विस्थापन के आधार पर है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप याद रखिएगा तो हम ये संबंध स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये संबंध स्थापित करना चालू करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें तो इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं जमाना पड़ेगी भाई। ठीक है, ये है बिंदु O, यहां पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है। आप जानते हैं बच्चों जहां कहीं भी आवेश रखा हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में हमने दो बिंदु लिए A और B। ये A है और बच्चों ये B है, A और B दो बिंदु लिए, ठीक है, जो कि अत्यंत समीप है अर्थात इनके बीच की दूरी बहुत कम है, जिस दूरी को हमने क्या माना dx, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर dv है। बच्चों प्रश्न उठता है कि हमने बिंदु अत्यंत समीप क्यों लिए, तो उसके पीछे कारण है, यदि बिंदु अत्यंत समीप हो तो उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक समान माना जा सकता है, मतलब जितनी तीव्रता यहाँ पर उतनी ही तीव्रता यहाँ पर। तो आप देखिएगा जो संबंध स्थापित करना था उसमें जो चीजें आती हैं, जो भौतिक राशियां आती हैं, वो सब हमने इस चित्र में दर्शा दी है। तो चित्र में क्या क्या रोया वो हमें पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद व्यंजक स्थापित होगा। तो थ्योरी में आपको बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु A तथा B अत्यंत समीप स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी dx और विभवांतर dv है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। माना बिंदु A पर एक अन्य आवेश QO रखा है, तो बच्चों ये A और B काय में है विद्युत क्षेत्र में,
और इस ए पर आपने क्या रखा, आवेश, तो डेफिनेटली आवेश भी कायम है विद्युत क्षेत्र में। और अभी हमने ये समझा था कि जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगता है बल। तो जो थ्योरी हमने लिखी उसके बाद हम लिखेंगे आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। बच्चों उस बल को हमने लिखा F बराबर क्या होगा Q और साथ में क्या आ जाएगा E। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस बल की दिशा क्या होगी। तो डेफिनेट अभी मैंने आपको समझाया था यदि आवेश प्लस का हो तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि आवेश माइनस का हो तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बच्चों आवेश प्लस का है तो डेफिनेटली बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बच्चों देखिए आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है। उधर क्यों है, तो यह विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। और कभी हमने अध्याय 1 में यह पढ़ा था कि धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से दूर होती है। तो इसकी दिशा उधर है, उधर बोले तो बी से ए, और आवेश काय का है प्लस का, तो डेफिनेटली बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस बल की दिशा भी क्या हो जाएगी बच्चों, बी से ए की ओर। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, बी से ए की ओर। ठीक है बच्चों, अब ये जो बल है ये बल क्या करेगा, तो इस आवेश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा। और हम ये चाहते हैं कि इस आवेश को ए से बी पर लाया जाए। अरे तो आप इस बल का खुला विरोध कर रहे हैं, और जब विरोध कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ कार्य करना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस बल के विरुद्ध आवेश क्यू को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों उस कार्य को हमने लिखा W, ए से कहां तक, बी तक, बराबर क्या होगा, अरे तो कार्य बराबर तो बल गुणित विस्थापन होता है। तो बल कितना F और विस्थापन कितना, तो जितनी दूरी आप उसको खिसका रहे, कितनी दूरी खिसका रहे dx, तो ये लिख दिया dx। लेकिन बच्चों जरा आप ध्यान से देखेंगे तो विस्थापन इधर हो रहा है और बल उधर लग रहा है, क्योंकि बल की दिशा बी से ए है, ये बल की दिशा है। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है ये काय का होगा, माइनस का। अब पढ़ो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, F। बच्चों F का मान कितना है, Q। इस मान को समीकरण 1 से यहां रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर रख देते हैं, तो W बराबर, W A से B बराबर क्या होगा, माइनस F की जगह आ जाएगा बच्चों QE, साथ में क्या आ जाएगा dx। ये हो गया, इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। ये हमने कार्य का मान ज्ञात कर लिया है। लेकिन बच्चों जो व्यंजक हमें स्थापित करना है, आप एक बार उस व्यंजक को देखें, वो व्यंजक हमें ये लाके बताना है, ये लाके बताना है। और इस व्यंजक में आप देखेंगे तो ये कार्य कहीं भी नहीं आ रहा है, और इस व्यंजक में विभवांतर आ रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। तो क्लियर है कि हमें विभवांतर की भी परिभाषा का उपयोग करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, किंतु लिखना आता नहीं आता है, किंतु विभवांतर की परिभाषा से। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा था कि विभवांतर की परिभाषा से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर आवेश गुणित उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो किया गया कार्य ए से कहां तक, बी तक, बराबर क्या होगा बच्चों, तो पहले आएगा आवेश, आवेश कौन है, क्यू, ये लाया जा रहा है, और गुणित उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो देखें आप, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर dv है, उसको हम यहां रख देते हैं। इसे हमने डाल दिया समीकरण 3। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान से देखें, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, इनके एलएचएस कैसे है, बराबर। और हम ऐसा जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जब एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस भी कैसे होते हैं, बराबर। तो समीकरण 2 और 3 से हम इन आरएचएस को बराबर रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि हमने इन आरएचएस को बराबर रखा, ध्यान से समझना, देखो क्या होता है। तो आरएचएस को बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, साथ में क्या आएगा E, और क्या होगा dx, बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू, और साथ में क्या आ जाएगा dv। ये हमने आरएचएस साइड बराबर रख दी, क्यों, एलएचएस बराबर थे, और ऐसा कहते हैं कि जब एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस भी बराबर होते हैं। बच्चों क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो आपको समझ में आना होगा, है ना। माइनस फिर क्या लिखा E, साथ में क्या आ जाएगा dx, और इधर अकेला क्या बचेगा, dv। बच्चों हमें मान चाहिए किसका, E का। तो एक तो dx को उधर उतार देते हैं और माइनस को उधर पलट देते हैं, तो इधर अकेला कौन बचेगा, E, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और क्या होगा dv, और बटे क्या हो जाएगा dx। और इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और विद्युत विभव में संबंध या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस का चिन्ह है ये नहीं भी आए तो भी चलेगा। ठीक है, ये कैसे, तो अभी हम आवेश को किस पर रख रहे थे, ए पर, तो यहां माइनस का चिन्ह आ रहा था। यदि आवेश किस पर रखा होगा, बी पर, तो आप उसको बी से ए पर लेकर जाएंगे, और जब बी से ए पर लेकर जाएंगे तो विस्थापन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में क्या लग रहा है, बल, तो फिर किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं धनात्मक होगा, और इस तरीके से यहाँ माइनस का चिन्ह हट जाएगा। और ये बच्चों इनके बीच का संबंध होता है। इसे शब्दों में पढ़ें तो हम यूं कहेंगे, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।